आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विलेज के बारे में जो एक दिन अचानक रातों रात गायब हो गया था। और यार ये इंसिडेंट इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इस गांव को नाम दिया गया था द विलेज ऑफ द डेड। नॉर्थ कनाडा में एक लेक है जिसका कि नाम है एंजिकुनी लेक, और इसी लेक के किनारे पर बसा हुआ है ये गांव, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात कर रही थी। अब इस गांव में ना एक बहुत ही पुरानी ट्राइब रहा करती थी जिसका कि नाम था एस्किमो ट्राइब। ये पूरा गांव ना चारों तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से ढका हुआ था, और वैसे भी इस गांव के जो लोग थे ना वो बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखते थे। और इस गांव के चारों तरफ ना कई कई किलोमीटर तक घना जंगल था। अब इस गांव में ना बहुत ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे, मतलब 100 या 200 लोग ही इस गांव में रहा करते थे। और ये लोग जो एंजिकुनी लेक में मछलियां पाई जाती हैं उनको ही पकड़ के खाया करते थे, या फिर जंगलों में जानवरों का शिकार किया करते थे। और इस तरह इनका गुजर बसेरा चला करता था। अब इस कहानी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका भी नाम है जो लेबल, और वो एक प्रोफेशनल हंटर है। तो वो अक्सर ना घने जंगलों में जाया करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। उनका काम था घने जंगलों में मिलने वाले जानवरों का शिकार करना, और उन जानवरों की फरों और खालों को ना वो शहर में ले जाकर बेचा करते थे। तो ऐसे ही एक दिन नवंबर 1930 को जो एक घने जंगल में जाते हैं जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन यार उस दिन उनकी थोड़ी किस्मत खराब थी, ये कह लो कि उनको कोई भी जानवर मिला ही नहीं शिकार के लिए। तो उनको पता ही नहीं चलता कि शिकार के लिए जानवरों की तलाश करते करते कब वो जंगल पे इतने अंदर तक आ गए। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, बहुत ही घना जंगल था और रात भी होने वाली थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको अब घर लौट जाना चाहिए। वैसे भी यार इनको कोई जानवर मिला ही नहीं था शिकार के लिए। वैसे भी जंगल से शहर अब बहुत ज्यादा दूर है, घर पहुंचते पहुंचते उनको रात हो जाएगी। तो अच्छा तो यही होगा कि वो आसपास के किसी विलेज में आज की रात ठहर जाए। फिर जो वो याद आता है कि जंगल के पास में ही एंजिकुनी लेक में जहाँ पर एक विलेज है। अब उस विलेज में ना जो का आना जाना लगा रहता था, मतलब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाती जब वो अपने घर नहीं जा पाते थे तो वो हमेशा उसी विलेज में ठहरा करते थे। तो इसी वजह से उस गांव के लोगों को वो जानते थे कि वो स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और बाहर से आए हुए गेस्ट का वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। और उस गाँव का रास्ता भी जो को पता था। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो उसी गाँव में बिताएंगे। तो वो बढ़ने लग जाते हैं एंजिकुनी लेक की तरफ। लेकिन उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो टेम्परेचर भी बहुत लो था, और पूरे जंगल में बर्फ की बहुत मोटी चादर बिछी हुई थी। और ऐसी कपकपाने वाली सर्दी में ही जो बढ़े जा रहे थे उस गांव की तरफ। अब उनको दूर से ही गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन आज कुछ अजीब था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो इस गांव में आए थे तो इस गांव के जो कुत्ते थे वो गांव से थोड़ी ही दूर पर उनके ऊपर भौंकने लगे थे, और उनको दूर से ही बच्चों के खेलने, आदमी और औरतों के बात करने या फिर काम करने की आवाजें आ रही थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक कोई भी शोर उनको सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन क्योंकि उनको गाँव दिखाई दिया तो वो गाँव की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही वो गाँव में पहुंचे तो उनको ना तो कोई इंसान दिखाई दिया ना ही कोई जानवर दिखाई दिया, बस दूर दूर तक एक सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उनको उस गांव के घरों में रोशनियां जलती हुई दिखाई दी। तो वो एक घर के आगे रुके। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे से रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो वो घर के अंदर गए। तो उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा कि घर के अंदर कोई भी नहीं था। वहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे जिसमें सुइयां गुदी हुई थी और बहुत सारे धागों की गिट्टियां पड़ी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उस घर की महिलाएं कपड़े सीने का काम कर रही थी, लेकिन वो काम को बीच में ही छोड़कर अचानक कहीं चली गई थी। अब उनको थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने उस घर के पास वाले घर में जाकर देखा। अब उस घर में भी कोई नहीं था, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाने का बर्तन रखा हुआ था जिसपे कि खाना बन रहा था, लेकिन उस खाने की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि खाना बनाते बनाते अचानक ही वो लोग इस काम को छोड़कर चले गए हो। और एक एक करते करते उन्होंने जब सारे घरों को चेक किया तो कंडीशन बिल्कुल सेम थी। अब जो को बहुत ही अजीब लगने लगा कि आखिर ये सारे लोग गए कहाँ। और थोड़ी ही आगे जाकर जो को कुछ रस्सियां दिखाई देती है, और उन रस्सियों से कुत्तों की लाशें बंधी हुई थी। अब ये वही शिकारी कुत्ते थे जो उस गांव के लोगों की शिकार में हेल्प किया करते थे, और कोई भी खतरा महसूस होने पर
गांव वालों को पहले ही अलर्ट कर दिया करते थे। तो ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय बात थी कि उस गांव के लोग बिना आए कुत्तों को लिए कहीं चले गए हो और इन कुत्तों को खाना देने वाला भी कोई नहीं था और भूख की वजह से ये कुत्ते मर गए थे। अब उस गांव की ऐसी कंडीशन को देखकर जो को लगा कि उस गांव में जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मजबूरी में उस गांव के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उसने जल्दी ही इस घटना की सूचना रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को दी, जो कि उस इलाके के आदिवासी गांवों की देखरेख किया करती थी। और फिर जब इस घटना की जांच पड़ताल के लिए वो लोग गांव में आए तो उन्होंने जो की बात को बहुत ध्यान से सुना। उनको गांव के कब्रिस्तान में कई कब्रें खुदी हुई मिली जिसमें से लाशें गायब थी। फिर उन्होंने ये सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव पर किसी दूसरे कबीले वालों ने हमला कर दिया हो और इस कबीले के सारे लोग मारे गए हो। लेकिन अगर इनका सोचा भी जाए तो मुठभेड़ के कोई निशान तो उस गांव पे होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो कोई लाशें थी, ना ही ब्लड की एक बूंद भी उस गांव में दिखाई दी। मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। फिर दूसरी थ्योरी ये लगाई गई कि ऐसा भी तो हो सकता है कि गांव के सारे लोग इस गांव को छोड़कर चले गए हो, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो गांव वालों के जाने के पैरों के निशान तो होने चाहिए थे। और वैसे भी वो अगर इस गांव को छोड़कर जाते तो अपने साथ अपना जरूरी सामान जरूर लेकर जाते और जो काम वो कर रहे थे उसको पूरा कर जाते। और ये बिल्कुल ऐसा था कि गांव के लोग कल तक तो वहीं थे और एकदम से अचानक ऐसे गायब हो गए हो जैसे कि थानोस ने चुटकी बजा दी हो। अब पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही उनकी टीम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी टीम भेजी थी आसपास के गांव में जांच पड़ताल के लिए। 3 हफ्ते तक ये इन्वेस्टिगेशन चली। फिर उसके पास में ये एक गाँव था जहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अंजुकुनी लेक के पास एक चमकती हुई सी चीज को आसमान में उड़ते हुए देखा जो कि अपना आकार बदलती रहती थी। अब वो क्या था ये तो वो बता नहीं पाए, लेकिन जब जो ने ये बात सुनी तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये लोग यूएफओ की बात कर रहे हैं। यार 1930 का टाइम था तो उस टाइम कौन यूएफओ, स्पेसशिप और एलियन के बारे में जानता था, क्योंकि ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना ही सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था। और इसी वजह से इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। और फिर इस घटना के 50 साल बाद मतलब कि सन 1984 में रोजर और निगेल नाम के 2 राइटर यूएफओ और वर्ल्ड मिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि अंजुकुनी लेक और यूएफओ का कोई ना कोई कनेक्शन तो है, क्योंकि पास के जंगल में जाने वाले शिकारियों और आदिवासियों ने भी कई बार उस लेक के आसपास चमकती हुई सी चीज मतलब कि यूएफओ को कई बार देखा था। रोजर और निगेल ने अपनी किताब में इस घटनाक्रम के बारे में पूरी डिटेल में लिखा है और उनके अकॉर्डिंग उस गांव के गायब होने में यूएफओ का ही हाथ था। अब उस गांव के लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे एक गांव रातों रात गायब हो गया, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर इस इंसिडेंट को हम यूएफओ से जोड़कर ना देखें तो इस घटना को कैसे भी समझाया नहीं जा सकता। आई थिंक इस विलेज मिस्ट्री के बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। अगर सुना हो तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके बताना और साथ ही ये भी कमेंट कर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस तरह की क्रीपी हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।